आप जानते हैं कि डल झील में हर साल 4-5 लोग ऐसे गायब होते हैं जिनका कभी पता नहीं चलता। टूरिस्ट गाइड बुक्स में ये बात नहीं लिखी होती। मैं आज आपको बताऊंगा मेरे दोस्त आशीष की कहानी, जो डल झील से जिंदा वापस लौटने वाला शायद इकलौता इंसान है। उसके बाल एक रात में ही सफेद हो गए थे और अब भी हर साल 17 दिसंबर की रात उसे कोई अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसमें बस पानी के बहने की आवाज और एक औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही रियल और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हॉन्टकास्ट इंडिया चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कश्मीर की एक ऐसी डरावनी सच्ची घटना जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी। मेरे दोस्त आशीष ने खुद मुझे बताई थी। वो वहां गया था ट्रिप पे। आशीष फोटोग्राफर था, एकदम क्रेजी लेवल का। हर वक्त बस उसके दिमाग में एक ही बात, कोई ऐसी फोटो खींचनी है जो दुनिया हिला दे। इसी चक्कर में वो हर जगह घूमता रहता था और दिसंबर में ठंड के मौसम में वो कश्मीर गया। वो जानता था कि कश्मीर में डल झील के पास बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, लेकिन उसने सोचा कि सब यही करते हैं। उसने प्लान बनाया कुछ अलग करने का। डल झील पे शिकारे होते हैं जो बोट होते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना सर्दियों की रात में जब कोई होगा नहीं, तब डल झील के बीचों बीच जाकर चांदनी रात में वहां से फोटो खींचे। बेस्ट आइडिया यार, उसने मुझे फोन पे बताया था। मैंने कहा भी था, पागल मत बन, इतनी ठंड में कोई नहीं जाता वहां। पर वो मानने वाला थोड़ी था। उसने कहा, तू रहने दे यार, तू कभी आर्टिस्ट बन नहीं सकता। आर्ट के लिए कुछ रिस्क तो लेना पड़ता है। तो उस दिन 17 दिसंबर रात के 9 बजे के करीब आशीष ने एक लोकल बोटमैन को बहुत पैसे देकर राजी किया कि उसे डल झील के बीच तक छोड़ दे। बोटमैन ने बहुत मना किया, बोला कि साहब, रात में कोई नहीं जाता डल झील पे, खासकर इस सीजन में। बहुत खतरनाक होता है, फ्रीजिंग होता है पानी, अगर गिर गए तो मिनटों में। पर आशीष नहीं माना। उसने कहा, बस 1 घंटे का काम है, फिर तू वापस आ जाना, मैं फोन कर दूंगा। बोटमैन मान गया, लेकिन एक शर्त पे कि वो उसे झील के एकदम बीच नहीं, थोड़ा किनारे से हट के छोड़ेगा और वो खुद नहीं रुकेगा। उसने कहा, साहब, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा आपको लेने। आप अपना फोन चालू रखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। आशीष मान गया। उसने अपना सारा सामान पैक किया, कैमरा, ट्राइपॉड, एक्स्ट्रा बैटरी, थर्मस में गर्म चाय और एक थिक जैकेट पहनी, क्योंकि बाहर तापमान लगभग 5 डिग्री था। बोटमैन उसे लेकर गया। आधे घंटे की नाव की सैर के बाद उसने आशीष को एक जगह छोड़ दिया। वहां से डल झील का नजारा वाकई खूबसूरत था। चांद पूरा था, आसमान एकदम साफ, हल्की बर्फ पड़ी थी झील के किनारों पे। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही थी। बोटमैन ने आखिरी बार कहा, साहब प्लीज ज्यादा देर मत रुकिएगा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। फिर वो चला गया। आशीष ने अपना सेटअप लगाया, ट्राइपॉड, कैमरा, लेंस, सब कुछ, और शुरू हो गया फोटो खींचना। पहले 20-25 मिनट तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग सेटिंग से तस्वीरें ले रहा था। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया, इतना तेज कि उसका ट्राइपॉड हिल गया। उसने जल्दी से पकड़ लिया कैमरे को और तभी उसने महसूस किया कि अब हवा की आवाज के साथ साथ कुछ और भी सुनाई दे रहा है। कोई आवाज, जैसे कोई गुनगुना रहा हो, एक औरत की आवाज। पहले तो उसने सोचा कि शायद दूर से किसी घर से आ रही होगी या फिर उसके कान बज रहे होंगे ठंड की वजह से। पर जैसे जैसे वो सुनता गया, उसे एहसास हुआ कि आवाज झील से आ रही है। आशीष ने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला उस विशाल झील के सामने। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और पानी की ओर देखा। कुछ नहीं दिखा, पर आवाज अब भी आ रही थी। सपना होगा, उसने खुद को तसल्ली दी, या फिर थकान की वजह से दिमाग भ्रम कर रहा होगा। उसने अपना काम जारी रखा। फिर से आवाज, अब और साफ और पास से, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे से गुनगुना रहा हो। आशीष एकदम से पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। वो डर गया था।
उसने अपना फोन निकाला और बोटमैन को कॉल किया। नो नेटवर्क, सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसने फिर कोशिश की, नहीं हुआ। चलो और 10 मिनट, फिर बोटमैन वापस आ जाएगा, उसने सोचा। तभी उसके कैमरे की बैटरी का इंडिकेटर लाल हो गया। बैटरी लो हो रही थी। उसने बैग से दूसरी बैटरी निकाली और लगा दी। अचानक से उसके कैमरे के व्यू फाइंडर में कुछ दिखा। वो देख रहा था झील की ओर, और वहां पानी के बीच में कुछ हरकत हुई थी, जैसे कोई पानी के अंदर से बाहर आ रहा हो। आशीष ने पलकें झपकाई, फिर से देखा। अब कुछ नहीं था वहां। शायद कोई मछली होगी, उसने सोचा। पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने झील के बीच से एक औरत का सिर बाहर निकला। उसके लंबे काले बाल पानी में फैले हुए थे। उसका चेहरा सफेद था, लाश की तरह, और उसकी आंखें, वो आंखें चमक रही थीं अंधेरे में। आशीष का दिल धड़कना बंद हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था, डर के मारे। और जैसे ही उसने खुद को संभाला और भागने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि वो औरत अब झील के बाहर थी। पानी से निकलकर वो उसकी ओर आ रही थी। उसके गीले कपड़े, उसके बाल उसके चेहरे पर, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। आशीष चिल्लाया। उसने अपना सामान छोड़ दिया और भागने लगा। पर कहां जाता? चारों तरफ पानी था। उसने अपनी टॉर्च से रास्ता खोजने की कोशिश की, पर टॉर्च अचानक बंद हो गई। फिर उसने देखा, वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी पास कि आशीष उसकी सांसों की ठंडी हवा महसूस कर सकता था। दुर्गंध भरी सांसें, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस। उस औरत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आशीष के चेहरे को छुआ। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे और भीगे हुए। मुझे अकेला छोड़ दिया, वो बुदबुदाई। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। इसके बाद क्या हुआ, ये आशीष ने मुझे बाद में बताया। वो बेहोश हो गया था वहीं, और सुबह उसे डल झील के किनारे पाया गया था, ठंड से अकड़ा हुआ। उसका सारा सामान, कैमरा, ट्राइपॉड, सब गायब। उसके कपड़े गीले थे, जैसे उसे पानी से निकाला गया हो। डॉक्टरों ने कहा कि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया था। उसका शरीर इतना ठंडा था कि उन्हें लगा उसकी मौत हो गई है, लेकिन किसी चमत्कार से वो बच गया। जब आशीष को होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात कहता रहा। वो आई थी डल झील से, वो मुझे ले जाना चाहती थी। लोकल लोगों ने बताया कि डल झील में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक औरत को उसके पति ने धोखा दिया था, और गुस्से में उसने अपनी बेटी के साथ डल झील में कूदकर जान दे दी थी। तब से हर सर्दी में जब झील का पानी जमने लगता है, वो वापस आती है, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो अकेला हो, जिसे वो अपना साथी बना सके हमेशा के लिए। बोटमैन, वही जो आशीष को छोड़ने गया था। उसने बताया कि उसने आशीष को लेने की कोशिश की थी 1 घंटे बाद, पर वो कहीं नहीं मिला। उसने आसपास खोजा, चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। इसलिए वो लौट आया और अगली सुबह लोगों को लेकर गया। आज 3 साल बाद भी आशीष किसी से डल झील के बारे में बात नहीं करता। उसने फोटोग्राफी छोड़ दी है, और उसके बाल जो काले थे अब सफेद हो गए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि हर साल उसी तारीख को 17 दिसंबर की रात को आशीष का फोन बंद हो जाता है, और अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो उसके फोन में एक नई तस्वीर होती है, डल झील की। और उस तस्वीर में पानी के बीच एक औरत का चेहरा होता है, जिसके होंठों पर वही अजीब सी मुस्कान होती है। मुझे नहीं पता यार, क्या सच है क्या झूठ। मैं बस वही बता रहा हूं जो आशीष ने मुझे बताया था। वो बंदा अब भी डरा हुआ है। अब वो कभी कश्मीर नहीं जाता, और जब भी डल झील का नाम सुनता है तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। सुना है कि पिछले साल कुछ और लोग भी गायब हुए हैं डल झील से, खासकर सर्दियों में। कोई भी उनका पता नहीं बता पाया। शायद वो औरत अब भी वहां है, इंतजार कर रही है अपने अगले साथी का। तो दोस्तों, अगर कभी कश्मीर जाओ तो डल झील पर जरूर जाना। बहुत खूबसूरत जगह है। बस एक बात का ध्यान रखना, सर्दियों में रात के वक्त कभी भी अकेले मत जाना वहां, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। और हां, एक और बात, अगर कभी रात में डल झील के पास से गुजरो और किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनो
तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिन्हें वो अपने साथ ले जाना चाहती है। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूं। आज की कहानी तो यहीं खत्म, पर कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस रुक जाती हैं थोड़े वक्त के लिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट में बताना कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या फिर कोई और डरावनी कहानी सुनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, रात को सोने से पहले लाइट ऑन रखना।